हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 प्लस 30 अप्रोक्स 39 के अप्रोक्स में क्वेश्चन रहने वाला है जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये जनवरी से लेकर के अभी तक की है, तो इसी तरह से आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर का लेक्चर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, ये आपका बीपीएससी टीआरई जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड ने 1 जनवरी 2025 को किस संस्था की अध्यक्षता संभाली है? नाटो, G20, यूरोपियन संघ की परिषद एंड OECD। तो पोलैंड ने, याद रखिएगा, ये जो अध्यक्षता संभाला है यूरोपियन संघ। कौन से दो देश 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए? यहाँ पे दो जो कंट्री है, जो 2 कंट्री है जो आपका शेंगेन क्षेत्र। सबसे पहले शेंगेन क्षेत्र होता क्या है? शेंगेन क्षेत्र उस क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ पे सपोज करो कि ये कंट्री हो गया और एक ये कंट्री हो गया, ये दोनों आपस में शेंगेन समझौता किए होंगे। इसके थ्रू कि इनके पास के जो नागरिक है वो इनके पास विदाउट वीज़ा को ट्रेवल कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगेन इन इस कंट्री, जो कंट्री C1 है, कंट्री C2 है, C2 के भी मेंबर जो है नागरिकता जो लिए होंगे वो इस C1 के कंट्री में विजिट कर सकते हैं। कोई इसके लिए वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, कोई वीज़ा का, इंटरनेशनल वीज़ा का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट कोई थर्ड कंट्री है, C3 है, इनके पास कोई शेंगेन जो आपका शेंगेन जो ट्रीटी जो है कोई साइन नहीं किए हुए, राइट। तो इनके नागरिकों को जाने के लिए इस कंट्री में C1 C2 में विजिट करने के लिए इनको शेंगेन जो है वीज़ा का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो याद रखिए, छोटा सा ये पॉइंट है। तो अभी जो हाल ही फिलहाल में जो 1 जनवरी 2025 में जो 2 कंट्री शामिल हुआ है वो बुल्गारिया और रोमानिया है। पोलैंड और स्वीडन पहले से भी था, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया ये भी पहले से जुड़े हुए हैं। यूक्रेन और बेलारूस, तो ये इधर आपका रूस साइड का कंट्री, ये नहीं है इसमें। थर्ड नंबर, किस छोटे यूरोपियन देश ने 1 जनवरी को समलैंगिक विवाह वैध किया गया? समलैंगिक विवाह जो है इंडिया में भी आपका बैन नहीं है, इस पर कोई ऐसा कानून नहीं है। बट 2023 में इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि इसका कानून बनाने का जो देखरेख है, जो कानून बनाने का जो ऑनरशिप है वो आपका संसद के पास है। तो अगर इस टाइप का कोई कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका वेलकम करेगा, बट इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं है। चलिए, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या माल्टा है, लिechtenstein है, या आइसलैंड है, या मालडोवा है? तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा लिechtenstein है। फोर्थ नंबर, यूक्रेन ने 1 जनवरी 2025 को कौन सा कानूनी कदम उठाया? यूरो अपनाया या आईसीसी सदस्यता ली? तो ये आईसीसी की सदस्यता ली है। फिफ्थ नंबर, भारत ने 1 जनवरी 2025 को किस पुराने कानून को बदलकर नया कानून लागू किया? तो भाषण मंडल अधिनियम या एयरक्राफ्ट 1934 से भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 या नागरिकता अधिनियम या मछली अधिनियम? तो याद रखिएगा, ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 से आपका भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 इसे अपनाया गया, बदल दिया गया। भारत ने जनवरी 2025 में किस ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? तो किसे ईयर ऑफ रिफॉर्म से रक्षा मंत्रालय को घोषित किया गया है? 7 नंबर, महारानी गौरव निर्माण के रूप में भारतीय नौसेना ने किसे युद्धपोत कमीशन किया? तो कितने जो युद्धपोत कमीशन किया गया, ये 7 का आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 युद्धपोत कमीशन किया गया। उत्तराखंड बनाने महाभारत थीम पर बगीचा किसने बनाया है? तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नया महाभारत थीम पे ये बेस्ट है। ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की शुरुआत हुई दिसंबर 2024, 3 जनवरी 2025, फरवरी 2025 या मार्च 2025? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जनवरी, 3 जनवरी 2025। PMF फसल बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनर्गठित योजना किस क्षेत्र से लाभ पहुंचाती है? तो ये फसल बीमा में लाभ पहुंचाता है। बिहार में पंचायत उपचुनाव कब होंगे? तो पंचायत उपचुनाव जो है 9 जुलाई 2025 को होने वाला है। बिहार में SH95
रोड किसे जोड़ेगी? तो एस जो है 595 रोड जो है वो पटना गया, खगड़िया, सुपौल, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या छपरा, सिवान। तो ये खगड़िया सुपौल को जोड़ेगी। NH-119A बिहार को किस स्थान से जोड़ेगा? तो ये पटना गया या पटना सासाराम या भागलपुर बक्सर या मुजफ्फरपुर गया। तो NH-119 जो है 119A जो है ये आपका जोड़ेगा पटना टू सासाराम। दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड की लंबाई कितनी होगी? तो ये आपका आने वाला है 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21 किलोमीटर। और ये 21 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर का जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट लाया गया वो फर्स्ट फेज में आपका अप्रॉक्स 22 किलोमीटर तक का रहने वाला है। बिहार का कौन सा पुल 6 लेन वाला तैयार हो रहा है? तो जेपी गंगा पथ या बरौनी मोकामा गंगा ब्रिज या विक्रमशिला सेतु आरा ब्रिज। तो ये बरौनी मोकामा ब्रिज जो है ये 6 लेन का तैयार हो रहा है। मुजफ्फरपुर मेट्रो किस वर्ष संचालित हो जाएगा? तो ये 2029 तक संचालित हो जाएगा। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल कब शुरू हुआ था? तो ये 29 मई को स्टार्ट किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस से संबंधित किस अवधि में हुए? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 से 15 मई के बीच में हुआ था। आयुष्मान भारत योजना की राजनीतिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है? नया पेंशन, विधानसभा चुनाव 2025, पंचायती राज चुनाव या लोकसभा चुनाव। तो 19 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी आपका विधानसभा चुनाव से रिलेटेड। 20 नंबर गया का नया नाम जो आया है वो गया जी कर दिया गया है संसद के द्वारा, बिहार विधानसभा मंडल के द्वारा है। शहीदों के परिजनों को मिलने जाने वाली एक्स ग्रेसिया राशि कितने तय की गई है? तो ये 50 लाख कर दिया गया है। जीविका बैंक योजना का उद्देश्य है जो जीविका हेल्प सेल्फ ग्रुप के पेमेंट सुविधा को प्रदान करना है। जो बैंक लोन देती है तो ये हेल्प सेल्फ ग्रुप जितने महिला जुड़े हुए हैं तो उनको ये जीविका बैंक के थ्रू आपको उनको लोन मिल जाएगा। 23 बिहार का फाइनेंशियल ईयर जो 23-24 है GSDP वर्तमान भाव में कितना रहा? तो ये आपका 9.76 लाख करोड़ हो जाएगा। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9.76 लाख करोड़, 8.54 करोड़ या 6 करोड़ या 7 लाख करोड़। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा 8.54 करोड़ लाख करोड़। फाइनेंशियल 2023-24 बिहार का आर्थिक वृद्धि दर जो है कांस्टेंट रखती है 9.2। 25 नंबर प्रति व्यक्ति आय फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कितनी थी? तो ये आपका 36,330 ये बिहार के संदर्भ में। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का राजकोषीय जो फिजिकल डिफिसिट अनुमानित कितना था? तो ये 29,095 करोड़ या 35,660 करोड़ या 44,823 करोड़ या 50,000 करोड़। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 35,660 करोड़। कृषि उत्पादन में कौन से फसल वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये आपका धान 21% है, गेहूँ 10.7%। बिहार सरकार ने 1 जनवरी 2025 से कर्मचारियों के पेंशन भागियों 7th पे कमीशन का डियरनेस अलाउंस आपका डियरनेस अलाउंस कितना बढ़ाया गया है? तो 55% कर दिया गया है। और डियरनेस अलाउंस और डियरनेस आपका रिलीफ जो है ये 2% बढ़ गया है। जनवरी 2025 को नियुक्त किए गए बिहार के नए राज्यपाल आपका आरिफ मोहम्मद खान थे। केंद्र ने फाइनेंशियल ईयर सेंट्रल का बात हो रहा है कि 2025-26 में बिहार सड़क विकास हेतु कितना राशि मंजूरी की गई? क्या 20 करोड़ है, 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़, 34,464 करोड़ या 40,000 करोड़? 30 का करेक्ट हो जाएगा कि आपका 33,464 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। इनमें से कौन सा पुल उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ने हेतु प्रस्तावित है? तो ये आपका बक्सर भरौली 3 लेन पुल है, यही आपका प्रस्तावित है। पटना मेट्रो की पहली फेज का संचालन कब शुरू होगा?
तो ये 25 जनवरी 2025 अगस्त। तो पटना मेट्रो संचालन जो है आपका ये अगस्त 2025 में संचालित हो जाएगा। मुजफ्फरपुर मेट्रो की अनुमानित लंबाई जो है 21.25 किलोमीटर है। दरभंगा मेट्रो का सर्वे रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? तो ये RITES है। ये जो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्वे ने रिपोर्ट को पेश किया है। 35 मूल हक का पुनर्विकास कितने करोड़ के बोर्डिंग है? तो ये 400 करोड़ के लागत से पुनर्निर्माण रीडेवलपमेंट किया जाएगा मोनुल हक स्टेडियम को। बिहार सरकार ने 1 जनवरी के किस घटक में 2% की वृद्धि की है? तो ये आपका DNS अलाउंस और DNS रिलीफ में बढ़ोतरी की है। बिहार विधानसभा चुनाव कब अपेक्षित है? तो ये आपका अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने का अपेक्षित है। पटना मेट्रो संचालन किस निगम के तहत हो रहा है? तो ये पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन PMRC के थ्रू हो रहा है। मुजफ्फरपुर मेट्रो के संचालन की दिशा में सर्वे रिपोर्ट किस महीने प्रस्तुत की गई? तो ये फरवरी 2025। और ये मुजफ्फरपुर और इसी के साथ दरभंगा को भी यही फरवरी में रिपोर्ट पेश किया गया था दरभंगा मेट्रो का। तो 39 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो सेशन कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, इसी तरह का प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।